सो फ्रेंड्स, हम इनइक्वालिटीज के पार्ट नंबर 3 पर बात करेंगे। अभी हम व्हाट इज दैट बेसिकली। अभी हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर में बात करी, किसके बारे में बात करी? हमने बात करी लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, और हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट के साइन से हम जज करते हैं कि हम सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में से हम प्लस साइन से शुरुआत करेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, और माइनस से शुरुआत करेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन से टॉपिक के बारे में? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, के साथ बात करूंगा। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स रिपीट कर रहे हो लीनियर फैक्टर्स, तब हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पे। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, लेट अस से x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 की पावर 3। सिंपल, एक ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन ले लिया, या एक और इसके अंदर में चलो ले लेते हैं, इंटू x - 4 की पावर लेट अस से 2 इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, हम अलग अलग से सारे बात कर लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चाहिएगा, ग्रेटर देन 0 पर आंसर क्या होगा, लेस देन 0 पर आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 पर आंसर क्या होगा, किसका? इस पोर्शन का, इस fx का। लेट अस से हमने इसको fx माना, दिस वन इज fx, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट दोस्तों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? तो जैसा मैंने कहा अभी, fx मैंने माना x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 होल का क्यूब, x - 4 का होल स्क्वायर, राइट? तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात करते हैं। आप आराम से सुने, हम इसकी साइन स्कीम बनाते हैं, ठीक है ना, इसकी साइन स्कीम बनाते हैं। तो प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। क्या? ध्यान से सुने। लेट अस से ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं? हर लीनियर फैक्टर को, इस लीनियर फैक्टर को 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो। हर एक लीनियर फैक्टर को 0 करने पर जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4। 1, 2, 4, these are the critical points. You getting my point? These are the critical points. तो 1, 2, 4 ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो लेट मी plot these points. This is 1, this is 2, this is 4. Let us see आ गया। अब आप सोच रहे होंगे जो पार्ट नंबर 2 था उसमें और यहाँ पर फर्क क्या है? फर्क है, ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हर लीनियर फैक्टर आ रहा है, x - 1 है, उसकी पावर 2 आ रही है, x - 2 की पावर 3 आ रही है, x - 4 की पावर 2 आ रही है, यानी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है। एक रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा बार आ रहा है, वो 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, वो एक अलग मैटर है। तो दोस्तों, अब जो हमने वीडियो नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में बात करी थी, थोड़ा सा उसका एड ऑन काम कर रहे हैं। वहां पर हमने बात पूरी नहीं करी थी, अधूरी करी थी। अब यहाँ पर हम पूरी बात कर रहे हैं। क्या है वो बात? आप मेरी बात समझें। आप हमेशा देखें कि जो भी लीनियर फैक्टर आपके सामने लिखा है, जो भी लीनियर फैक्टर आपके सामने लिखा है, उसकी पावर क्या है? क्या वो ऑड पावर है या वो इवन पावर है? आई एम रिपीटिंग, क्या वो ऑड पावर है या वो इवन पावर है? एल्स अपार्ट द वे टू थिंक रिमेन्स द सेम, जो पहले किया। ऑड पावर है या इवन पावर है, ये चेक करना है। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स 1, 2, 4 प्लॉट करे। अब हमने देखा कि जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट आए, हाईएस्ट डिग्री, सॉरी डिग्री आएगी, जो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा, अरे भाई डिग्री क्या आएगी इसकी? सबसे बड़ी पावर x की, वो 2 और 3 5 और 2 7, x की पावर 7 आएगी। उसका कोएफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखने से पता चल रहा है x की पावर 7 का कोएफिशिएंट 1 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। हमने ये चेक करना है, जैसे पहले चेक करते थे कि हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप यहां से राइट से लेफ्ट में जाते हुए यहां पर प्लस से शुरुआत करेंगे, हमेशा की तरह आपने प्लस लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये कौन है? 4। ये 4 किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? x - 4 फैक्टर है, उसकी वजह से। उसकी पावर क्या है? 2 है। वो पावर कैसी है? इवन है। इवन है या ऑड है? इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो नो साइन चेंज विल अकर, नो साइन चेंज विल अकर, यानी प्लस का एज इट इज प्लस रहा। मेरी बात समझे दोबारा,
साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस का प्लस ही रहेगा राइट से लेफ्ट में मूव करते हुए। फिर हमने देखा ये 2 है, 2 किसकी वजह से है, x माइनस टू, x माइनस टू जो लीनियर फैक्टर उसकी वजह से, उसकी पावर कौन है, 3 है। ये 3 कैसी है, ऑड है, ऑड पावर है तो यस देयर विल बी अ साइन चेंज, ऑड पावर है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया। अब फिर से ये 1 है, 1 किसकी वजह से है, x माइनस वन, x माइनस वन की पावर कितनी है, 2 है। क्या है वो पावर, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो साइन चेंज होगा, नहीं होगा। माइनस का क्या रहेगा, एज इट इज माइनस रहेगा, माइनस का क्या रहेगा, एज इट इज माइनस रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे यारो, आई एम श्योर यहां तक मैं अपनी पूरी बात आप लोगों को कन्वे कर पाया हूं। इज दैट क्लियर, आई एम रिपीटिंग, ये 4 है, इस 4 के अंदर में बात करी हम लोगों ने, x माइनस 4 की वजह से आया, उस पावर, उसकी पावर 2 है जो कि इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, और ऑड है तो साइन चेंज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों होता है, आप इस बात का, ये एक रूल है, आप इस वैल्यू को जज कर सकते हैं। जैसे 2 से 4 के अंदर में हमने देखा पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप इंसर्ट करेंगे इस fx के अंदर में, लेट अस से 2.5 करा या 3 करा, तो जो इस fx है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो सही है। तो अब यहां से हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब हमारे सामने 4 सवाल हैं। क्या, पहला क्वेश्चन है fx इज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप आराम से समझें। इस सवाल का आंसर बताने के लिए मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं, इस बात को आपके सामने लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। हमने ये नंबर लाइन बनाई थी, इस नंबर लाइन के अंदर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स 1, 2 और 4 थे। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 4। इन 1, 2, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमने क्या काम किया, प्लस प्लस माइनस माइनस आया, तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। क्यों आया, पीछे हम समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में, राइट। यहां पर अपन बात कर रहे हैं, हमें fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो पॉजिटिव रीजन चाहिए और इक्वालिटी चाहिए। तो इसका मतलब यार वो यहां पर बात करी जाए तो ध्यान से देखिए, कहना है से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू से लेकर के इंफिनिटी आंसर होगा, यहां से लेकर के क्लोज्ड टू से लेकर के आगे के सारे होंगे, क्योंकि उसके बाद तो प्लस ही प्लस चल रहा है, लेकिन इक्वालिटी भी चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट, हर क्रिटिकल पॉइंट पर fx 0 हो रहा है, तो 2 और 4 तो ऑलरेडी इस रीजन में कवर हो रहे हैं, लेकिन 1 कवर नहीं हो रहा है, तो अलग से आप यूनियन 1 लिख दें। ये आपका दोस्तों यारो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, राइट। चलिए कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं केवल fx ग्रेटर देन 0, केवल fx ग्रेटर देन 0 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन fx की इक्वालिटी 0 को, वी आर इंटरेस्टेड इन fx 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कब होगा, x बिलोंग्स टू ओपन टू से लेकर के इंफिनिटी, लेकिन इस रीजन में 2 तो हटा दिया, लेकिन 4 तो आंसर में आ गया, तो अलग से माइनस कर दें इसमें से 4। इस बात को आप ऐसे लिख दें, या इस बात को आप ऐसे लिख दें, x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेकर के ओपन 4 यूनियन ओपन 4 से लेकर के इंफिनिटी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि fx 0 से बड़ा चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, क्योंकि 4 पुट करने पर ध्यान से देखें, 4 पुट करने पर ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो fx विल बी 0, क्योंकि 0 into any real number is always 0। आई एम श्योर यहां तक मेरी बात समझ में आई। अगर fx ग्रेटर देन 0 बात समझ में आ गई, तो अब अगली बात हम करेंगे कि fx अगर हो लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, इसमें ही समझ में आ रहा है, इस नंबर लाइन पर ही fx नेगेटिव कहाँ आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 की बात कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 2 के अंदर में अब हमें लेस देन 0 चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए, लेकिन 1 भी आ चुका है, तो इसमें से आप 1 हटा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2, पीछे से 2 तक सारे आंसर 1 हटा दें, लेकिन हाँ fx लेस देन इक्वल टू 0 चाहिएगा, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 पर क्लोज्ड आएगा, क्योंकि 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। 4 पर अलग से आप क्लोज्ड, ये अलग से आप करली ब्रैकेट में उठा लेंगे, तो ये दोस्तों इस सवाल का या इस पार्ट का आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने आपसे कौन सी बात करी, जब लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हो तो किस तरीके से आप इनइक्वालिटी में आंसर निकालेंगे। आई एम श्योर मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, 100% समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैसे हम एफ एक्स के लेस देन 0 या इनइक्वालिटीज के बारे में कैसे बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट